गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डी के सर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस मॉडल अजवी की अगली श्रृंखला में जो है वुड एंड शुड का प्रयोग लेकर के आया हूं, यूज ऑफ वुड एंड शुड, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको मॉडल अजवी के बारे में बताया था और उसमें बिल और सेल मैंने आपको बता दिया है। अब मैं वुड और शुड को लेकर के आया हूं। अब वुड और शुड का प्रयोग कहां करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। बस आपको ये बताते चले कि अगर पिछला वीडियो मेरा इस मॉडल से संबंधित अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कहीं अगर कोई दिक्कत है तो वो भी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा और मैं आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं वुड और शुड की तरफ। अब वुड का प्रयोग हम कहां करते हैं और शुड का प्रयोग कहां करते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो वुड होता है वो बिल के यानी बिल का पास्ट रूप होता है, यानी पास्ट टेंस का रूप होता है। जो वुड होता है वो बिल के पास्ट टेंस का रूप होता है। यानी सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो वुड होता है वो बिल के पास्ट टेंस का रूप होता है। सेम जो शुड होता है वो भी शैल के पास्ट टेंस का रूप होता है। पहला नंबर तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि जो विल है उसी का पास्ट रूप पास्ट टेंस का रूप वुड होता है और जो शैल है उसी के पास्ट टेंस का रूप शुड होता है। तो इस तरह से हो जाता है। जैसे इसके बारे में कैसे जानेंगे कि मान लीजिए आपका कोई डायरेक्ट स्पीच है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे आपका कोई डायरेक्ट स्पीच है कि लिख दिया ही सेड he will go to आगरा, और इसको जब हम ये डायरेक्ट स्पीच में है इसको हम मान लीजिए इनडायरेक्ट बनाना है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसके पास्ट टेंस का जो है यूज बता रहा हूं। तो मैं बताऊंगा कि ही सेड है तो उसको हम ही सेड ही लिखते हैं असर्टिव सेंटेंस में, और असर्टिव सेंटेंस का जो कंजक्शन होता है वो दैट होता है। अब ही थर्ड पर्सन होता है, इसके लिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन बिल को बदला जाता है। क्यों? क्योंकि जब रिपोर्टिंग और आपका पास्ट टेंस में होता है तो इसके टेंस में परिवर्तन हो जाता है। यानी अगर ये पास्ट टेंस में है तो हमें इसका पास्ट टेंस का रूप लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, बिल का पास्ट टेंस रूप क्या हमने बताया वुड होता है, इसलिए यहां पर हम वुड कर देते हैं गो टू आगरा। तो इस तरह से आपका ये बन गया। सेम सिचुएशन सेल के लिए भी शुड के लिए भी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा डायरेक्ट स्पीच में आई सेड कामा आई शैल रीड ए बुक। इनडायरेक्ट में है डबल एंड कॉमा होता है डायरेक्ट स्पीच में। अब इसको मैं इनडायरेक्ट मान लीजिए बनाना है तो फिर आई शेड कंजक्शन में असर्टिव सेंटेंस वाला दैट। अब ये रिपोर्टिंग और आपका क्या है पास्ट टेंस में है तो हम क्या करते हैं आई चेंजिंग टू आई ही रह जाएगा। अब सेल को जब ये रिपोर्टिंग और आपका पास्ट टेंस में है तो सेल का हमें पास्ट रूप क्या लिखना पड़ेगा शुड। देखिए हो गया शुड रीड अ बुक। तो इस तरह से आपका विल का पास्ट रूप यहां वुड हो गया, सेल का पास्ट रूप शुड हो गया। तो इस तरह से भी जान सकते हैं। हालांकि इसके अंदर प्रयोग भी है, मैं भी जस्ट बताने वाला हूं, तब तक कि आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए देखिए, मैंने भी बताया था कि वुड और शुड का अन्य प्रयोग भी है। तो सबसे पहले मैं वुड के अन्य प्रयोग बता दे रहा हूं, उसके बाद शुड के अन्य प्रयोग बता रहा हूं। वुड के अन्य प्रयोग, इसमें बस 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। यदि पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में किसी कार्य का बार बार होना, यानी कोई काम बार बार हो रहा था पास्ट टेंस में, तो भी वहां वुड का प्रयोग करते हैं। या फ्यूचर टेंस भविष्य काल में प्रार्थना रिक्वेस्ट का होना, प्रार्थना या रिक्वेस्ट का होना हो तो भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट काल में किसी कार्य का बार बार होना बताया गया है या इसमें फ्यूचर टेंस में प्रार्थना का भाव है। देखते हैं, मान लेते हैं
आपका वाक्य है, मेरी मां रोज मंदिर जाती थी। ध्यान से देखिएगा, वैसे लग रहा है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, गच्चा खा गए। मेरी मां रोज मंदिर जाती थी, पास्ट टेंस लग रहा ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से इसको आपने बनाया तो समझिए गच्चा खा गया, कंफ्यूज हो गए। भाव देखिए, भाव मेरी मां रोज मंदिर जाती थी, यानी भूतकाल में मंदिर जाने का कार्य जो हो रहा है मेरी मां के द्वारा बार बार हो रहा है। यहां से देखिएगा, मेरी मां रोज मंदिर जाती थी, यानी भूतकाल में मंदिर रोज जाती थी। भूतकाल में बीते हुए समय में मेरी मां रोज मंदिर जाती थी, लेकिन वो बीते समय में मेरी मां का कार्य क्या था, रोज का, यानी बार बार का होना था। इसलिए ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, उड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए फार्मूला लगा देते हैं हम, सब्जेक्ट, और तुरंत उसके बाद हम उड का प्रयोग करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये फार्मूला लगाते हैं। इस फार्मूले के हिसाब से हम बनाएंगे तो कर्ता मेरी मां यानी माई मदर, उसके बाद उड का प्रयोग, उड फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू, टेम्पल कब, रोज यानी डेली। इस तरह से आपका अर्थ बनेगा, माई मदर वुड गो टू टेम्पल डेली, है ना। तो यहां पर क्या, कौन सा भाव, पास्ट टेंस में किसी कार्य का बार बार होना। तो आप इसको अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट के नियम से बना दिया कि माई मदर वेंट टू टेम्पल डेली, तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो है, दिखने में लगता है, लेकिन भाव अनुसार इसमें प्रयोग किसका होना है, उड का प्रयोग होना है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा ऐसे वाक्यों को कि हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने में। तो बस इतना याद रखना कि पास्ट टेंस में भूतकाल में किसी कार्य का बार बार होना बताया जाए तो हम उड का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये तो था पास्ट टेंस में किसी का बार बार होना। दूसरा पॉइंट इसमें दिया फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, प्रार्थना या रिक्वेस्ट का होना हो। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है आपका, क्या आप मुझे अपनी किताब दोगे, क्या फ्यूचर टेंस है ना, दोगे, क्या आप मुझे अपनी किताब दोगे, फ्यूचर टेंस है कि नहीं है, फ्यूचर टेंस है। लेकिन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्या आप मुझे अपनी किताब दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं वाक्य के भाव देखिए, क्या आप मुझे अपनी किताब दोगे, प्रार्थना का भाव है कि नहीं हो रहा है। यानी फ्यूचर टेंस में जितने भी वाक्य आएंगे इस मतलब इससे संबंधित, तो इंट्रोगेटिव में होंगे, लेकिन उसके भाव क्या होंगे, प्रार्थना वाले होंगे। क्या आप मुझे अपनी किताब दोगे, तो आप किसी को डांट के तो कह नहीं सकते क्या तुम मुझे अपनी किताब दोगे, कौन देगा, कोई नहीं देगा। इस तरह से आपको अगर किसी से कोई चीज मांगना है तो वहां पर रिक्वेस्ट ही करना होता है, तभी आपको सामान मिलेगा, वरना मिलने वाला नहीं है। आप किसी से आज्ञा में कोई सामान ले नहीं सकते, मांग नहीं सकते। यहाँ मांगने का अर्थ, मांगने का मतलब है प्रार्थना करना। तो अगर ऐसे वाक्य में भाव होंगे तो ऐसे वाक्यों में भी हम उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन वहां पर उड सदैव प्रारंभ में आ जाते हैं। ऐसे वाक्यों में क्या होता है, उड सदैव वाक्य के प्रारंभ में आ जाते हैं। तो इसके लिए हम अभी आपको बताएंगे, एक मिनट रुक जाइए बस। चलिए देखते हैं इसका अनुवाद कि इसको कैसे बनाएंगे। वाक्य का भाव मैंने भी बताया आपको कि क्या आप मुझे अपनी किताब दोगे, इट मींस क्या आप मुझे अपनी किताब दोगे, तो प्रार्थना का भाव है। तो ऐसे वाक्यों के लिए मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूं। ऐसे वाक्यों को सदैव आप उड से प्रारंभ कीजिएगा, उड के बाद तुरंत सब्जेक्ट, उसके बाद यहां पर प्लीज लगाइएगा। ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, उड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लीज, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट, यहां साइड ऑफ इंट्रोगेशन। इसके अनुसार आप बनाएंगे, याद रखिए, क्योंकि प्रार्थना का भाव है इसलिए हम प्लीज या काइंडली भी लगा सकते हैं। प्लीज के स्थान पर काइंडली का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। तो इसके अनुसार हम वाक्य को बनाएंगे तो हो जाएगा वुड, सब्जेक्ट क्या है, यू के तुरंत बाद प्लीज,
प्लीज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है देना, गिव, गिव, फिर मुझे अपनी किताब। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखिए, गिव मी ए, अपनी है ना, तो यू के साथ अपनी की अंग्रेजी योर होती है, योर बुक सर्टिफिकेट। देखिए बन गया, वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी किताब दोगे। तो इस तरह से बनाओगे। अगर आपने यहाँ पर विल का प्रयोग कर दिया, विल यू गिव मी योर बुक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हो गया, लेकिन वाक्य के भाव अनुसार वाक्य आपका गलत हो गया, ट्रांसलेशन जो आपका बनेगा वो गलत हो जाएगा। चूंकि इस वाक्य में क्या होता है, रिक्वेस्ट के भाव प्रकट होते हैं, क्या आप मुझे अपनी किताब दोगे। यानी जहां भी मांगने के लिए आपने फ्यूचर टेंस में प्रश्न किया, कोई चीज मांगने के लिए, लेने के लिए, मांगना लेना दो चीजें रख लेना, मांगना लेना, मांगना लेना। अगर इसके लिए फ्यूचर टेंस में अगर कहीं आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास किया तो वुड को जरूर याद कर लेना, बिल से काम चलने वाला नहीं है, इतना याद रख लेना। वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी किताब दोगे। यानी प्रश्न पूछा जाए लेकिन वहां पर भाव लेना या मांगना हो तो समझिए उसमें प्रार्थना का ही भाव होता है, और ऐसे वाक्यों को सहयोग उठ से प्रार्थना करते हैं। तो ये रहा उठ का प्रयोग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट में शुड का प्रयोग बता रहा हूं। तो अब देखते हैं शुड के अन्य प्रयोग। आपने भी वुड का पढ़ा, अब ये हो खत्म हो चुका, अब आप शुड का पढ़े। तो शुड के अन्य प्रयोग, ठीक है। तो अब मैं आपको शुड का अर्थ बता दे रहा हूं कि आपने सबसे पहले मैंने आपको शुड के प्रयोग बताया था कि ये सेल का पास्ट टेंस का रूप शुड है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके कि कहां पर सेल से शुड हो जाता है। उसके बाद शुड का अन्य प्रयोग भी है जिनका हिंदी में अर्थ चाहिए होता है। देखिए शुड का हिंदी में अर्थ चाहिए होता है। जब वाक्य में कर्तव्य ड्यूटी या सलाह एडवाइस का भाव हो तो शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक, जब वाक्य में किसका, दो चीज याद रखिएगा, ड्यूटी यानी कर्तव्य, सलाह यानी एडवाइस, इस चीज को आप याद रखिए। अगर ये दो भाव प्रकट हो रहे हैं तो आप चाहिए के अर्थ में बगैर ज्यादा सोचे विचारे शुड का प्रयोग कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य आपका है कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा क्या है, कर्तव्य है कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, और चाहिए भी है, देख लीजिए। और वाक्य को पूरा करने के लिए कहना मानना एक अनमोक्ष क्रिया की जरूरत हो गई। इस तरह से ये मॉडल ऑक्सिलरी भी हो गई और चाहिए के अर्थ में आ भी गया। तो इसके लिए फार्मूला होता है, मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूं यहीं पे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके तुरंत बाद शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस तरह से आप बना सकते हो। सूत्रानुसार हमें सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट आपका बी होता है, बी के तुरंत बाद शुड, और शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहना मानना। कहना मानना कर लीजिए ओबे। अब किसका कहना मानना है? अपने माता पिता का, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो बी के साथ अपना की अंग्रेजी आवर और माता पिता की अंग्रेजी आप जानते हैं पेरेंट्स। तो वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, इजीली बन गया, क्लियर बन गया है ना, आसानी से बना। इसमें कर्तव्य का भाव था। कोई सलाह दे रहा है, मान लीजिए तुम्हें दवा समय पर लेना चाहिए। तुम्हें दवा समय पर लेना चाहिए, समय के बजाय आप लिख सकते हो रोज लेना चाहिए। मान लीजिए आ गया, तुम्हें दवा रोज लेना चाहिए। तो अब यहां सलाह दे रहा है ना कोई कि तुम्हें दवा रोज लेना चाहिए, तो सलाह का जब भाव है तो सब्जेक्ट आपका यू हो गया। यू के तुरंत बाद शुड, शुड लेना की अंग्रेजी टेक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टेक। अब क्या चीज? मेडिसिन।
और फिर कब रोज, तो रोज की अंग्रेजी आप लिख दीजिए डेली। इस तरह से आपका है ना। यू शुड टेक मेडिसिन डेली, इसमें क्या है शला का भाव, यानी यहां आपका क्या हो गया ड्यूटी, एंड यहां क्या हो गया एडवाइस। तो यहां पर ड्यूटी यानी कर्तव्य, यहां पर एडवाइस यानी सलाह। तो इस तरह से हमने जो है शुड का प्रयोग किया। कभी कभी क्या होता है कि शुड यानी चाहिए के में भी हम कभी कभी ये वाक्य पास्ट टेंस में हो जाता है, चाहिए के साथ साथ पास्ट टेंस में हो जाता है, तो उसका प्रयोग भी बता दूंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी मैं बता रहा था कि चाहिए का कभी कभी पास्ट टेंस में भी इसके साथ प्रयोग करते हैं शुड का प्रयोग, तो उसमें आता है शुड हैव का प्रयोग। तो मैं बताऊंगा, लेकिन समय ज्यादा हो चला है इस वीडियो का, तो मैं अगले वीडियो में उसका प्रयोग आपको बताऊंगा। तो अगर ये चीज अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिएगा, और अगर कहीं आपको दिक्कत हुई हो, कहीं कंफ्यूज हुई हो, तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ढेर सारा इसको शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल ज्ञानवाणी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जस्ट सब्सक्राइब कर डालें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप उसको पढ़ करके देख करके ढेर सारा ज्ञान प्राप्त करते रहे, आने वाले हर कंपटीशन को बीट करते रहे, हर एग्जामिनेशन को बीट करते रहे। तो फिर चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।